Assalamu alaikum, dear students. Hope you're all fine and doing well. चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में आपको पता है कि हमने माइटोसिस के हवाले से डिस्कस किया था। आज हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस मतलब उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एरर्स इन माइटोसिस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर माइटोसिस के अंदर कोई ख़राबी हो जाए या माइटोसिस प्रॉपरली ना हो तो उसके नतीजे में बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं या क्या मसले पैदा हो सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। ये आप अपनी बुक से पेज देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शेयर किया है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पहली लिखी हुई है ग्रोथ। कोई भी जानदार आप समझते हैं कि प्लांट्स है, एनिमल है, ह्यूमन है, इन सब की ग्रोथ जो है वो माइटोसिस की वजह से, माइटोसिस की वजह से ही इनकी हाइट और वेट आप समझते हैं कि इंक्रीज होता है। जैसे प्लांट आप देखेंगे, एक छोटा सा हम सीड लगाते हैं और उस सीड से एक मुकम्मल जो है वो पौधा बन जाता है जो कि हाइट में बहुत ज़्यादा, कुछ मीटर्स में, कुछ फीट में मौजूद होते हैं पौधे। और वो जो सारा ग्रोथ इंक्रीज हुई है, मतलब एक छोटे से सीड से इतनी ज़्यादा लेंथ जो है वो डेवलप हो गई है, वो माइटोसिस की वजह से। इसी तरह से आपने ह्यूमन और एनिमल के बेबीज देखे होंगे कि वो बिल्कुल छोटे से होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी ग्रोथ होती रहती है और बॉडी का जो साइज़ है वो इंक्रीज होता रहता है। तो ये सब कुछ जो है वो माइटोसिस की वजह से है। देखें, पहली हेडिंग आपके सामने है, ग्रोथ। Growth in organism means an increase in size. It occurs due to increase in the number of cells. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। माइटोसिस प्ले अ क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है important role in the growth by producing new cells that are identical to the original cells। क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, जितने उसके पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही न्यू बनने वाले सेल में होते हैं। इस वजह से माइटोसिस के ज़रिए जो सेल बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आती, रेदर देन कि माइटोसिस के अंदर कोई एरर आ जाए। तो नॉर्मल रूटीन में वो जो न्यू सेल बनेंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल की, और इसी की वजह से जो है वो ग्रोथ पॉसिबल होती है। उसके बाद सेल रिप्लेसमेंट है। मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आर बॉडीज। बहुत से ऐसे सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मुसलसल जो है वो ख़त्म हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की जो एज है हमें पता है कि तकरीबन 120 डेज है, 4 मंथ हम जिसे कहते हैं। द रेड ब्लड सेल्स एंड द सेल्स ऑफ द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि डाइजेशन में, फूड डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, उनके सेल्स की बात हो रही है कि वो सेल्स बार बार रिपेयर होते हैं, पुराने ख़त्म हो जाते हैं, न्यू बन जाते हैं। एंड द स्किन, स्किन तो आप सबको जो है वो पता है कि अक्सर हाथों की स्किन जो है वो ख़त्म हो रही होती है और उसकी रिप्लेसमेंट में न्यू जो है वो स्किन आ रही होती है। ये सारा कुछ जो है वो माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल है। These are replaced by the new ones which are exact copies of the older cells। और नए सेल जो होते हैं वो बिल्कुल पुराने सेल की कॉपीज होते हैं। The new cells are formed by mitosis। और नए सेल जो है वो माइटोसिस से बनते हैं। मतलब अब तक हमने दो सिग्निफिकेंस पढ़ ली है माइटोसिस की, एक हमने ग्रोथ पढ़ लिया, दूसरा हमने सेल रिप्लेसमेंट पढ़ा। साथ आपकी ये एक ब्लू बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा जिसको आप नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए रीड आउट कर लेंगे। हमारी बॉडी के अंदर उसने कहा कि तकरीबन 200 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अब 1 ट्रिलियन जो है वो इक्वल टू होता है 1000 बिलियन, 1000 अरब। 1000 अरब जो है वो 1 ट्रिलियन के इक्वल होता है। और यहाँ देखें 200 ट्रिलियन जो है वो, ये डाटा मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लिखा हुआ, रेफरेंस उनके डिफरेंट होते हैं। तो ये आप कह लें कि एस्टिमेटेड वैल्यू है। और ये सारे सेल हमारे एक सिंगल सेल से बनते हैं जिसे हम कहते हैं जाइगोट। और कैसे बनते हैं कि मिलियंस ऑफ डिवीजन, कई लाखों गुना जो है वो डिवीजन होती है जिसके नतीजे में इतने सारे सेल जाकर जो है वो बॉडी के अंदर बनते हैं। और जेनेटिक मटेरियल जो नए बनने वाले सेल होते हैं उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी में कोई कमी पेशी नहीं होती।
और ये माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल होता है, इतने ज़्यादा सेल माइटोसिस की वजह से बनते हैं। तो ये पैराग्राफ जो बॉक्स दिया हुआ है इसको आपने इंफॉर्मेशन के लिए 2-3 मतलब पढ़ लेना है कि अगर इसमें से कोई एमसीक्यूज बनकर आए तो आपको पता हो। उसके बाद रीजनरेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन भी जो है वो कुछ जानदार आप देखते हैं कि उनके पास ये सलाहियत होती है कि अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाए तो वो दोबारा से जो है वो उसको रीगेन कर लेते हैं, दोबारा से उसे डेवलप कर लेते हैं। इस अमल का नाम होता है रीजनरेशन। और ये जो रीजनरेशन है ये भी माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल है, लेकिन हर जानदार के अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो रीजनरेट करके अपने बॉडी का जो लॉस्ट पार्ट होता है उसको दोबारा हासिल कर ले। रीजनरेशन, सम एनिमल्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखें उसने सम एनिमल्स का है। फॉर दिस पर्पस दे फॉर्म न्यू सेल्स बाय कैरिंग आउट माइटोसिस। कहते हैं इसके लिए जो है वो माइटोसिस करते हैं सेल्स, और जिसके नतीजे में जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो दोबारा डेवलप हो जाता है। ये आपके सामने एक सी स्टार उसने दिखाया, एनिमल है पानी में रहने वाला। इसका एक और अगर टूट जाए या लॉस्ट हो जाए तो नेक्स्ट डायग्राम में देखें वो दोबारा से डेवलप हो गया कुछ टाइम के बाद। और ये कैसे हुआ? ये माइटोसिस की वजह से हुआ कि यहाँ पे जो सेल मौजूद थे उनके अंदर जो है रीजनरेशन होती रही और वो दोबारा एक मुकम्मल पार्ट डेवलप हो गया। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस is a mitosis is a mean for asexual reproduction. asexual reproduction आमतौर पर सिंगल पेरेंट जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये प्लांट में भी होती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकती है, जिसे आपने किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआन पढ़ा था। माइटोसिस इज अ मीन फॉर asexual reproduction. फॉर एग्जांपल हाइड्रा। हाइड्रा आपको ये सामने तस्वीर में नजर आ रहा होगा, इट लुक्स लाइक अ प्लांट, बट ये प्लांट नहीं है, ये एक एनिमल है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। बडिंग क्या कहते हैं? छोटी सी कोई आउटग्रोथ हो, जैसे आपने कोई ब्रांच देखी होगी, किसी पौधे की टहनी देखी होगी, उसके ऊपर छोटे छोटे से उभार होते हैं। वो जो छोटे छोटे से नोड या पॉइंट से बने होते हैं, उसे जहाँ से एक नया पौधा निकलना होता है उसे आप बर्ड कह रहे होते हैं। तो ये सामने भी उसने दिखाया हुआ बर्ड आप डायग्राम में देख सकते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइटोसिस फॉर्म अ मैस ऑफ सेल। सेल का एक गुच्छा बन जाएगा, ज़्यादा सारे सेल हो जाएंगे जिसे बड कहा जाता है ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रा। और माइटोसिस उसमें कंटिन्यू रहेगी इन द सेल्स ऑफ द बर्ड एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और इससे मुकम्मल तौर पर एक नया जानवर डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। चार सिग्निफिकेंस आप दोबारा से देख लें। एक है ग्रोथ, दूसरा है सेल रिप्लेसमेंट, तीसरा है रीजनरेशन, चौथा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस या राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। लेकिन इसके अंदर शॉर्ट्स भी बन सकते हैं, जैसे सेल रिप्लेसमेंट है, रीजनरेशन है, ग्रोथ है। ये इनमें से कोई भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद है एक्सप्लेन एरर्स इन माइटोसिस। आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर माइटोसिस के अंदर कोई खराबी आ जाए तो फिर क्या होगा। सम टाइम द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग। माइटोसिस में याद रखिएगा कि वो क्रोमोसोम जब डिवाइड हो रहे होते हैं ना, आपने तीन फेजेस पढ़ी, चार पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। थर्ड फेज जो एनाफेज थी जिसमें क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड होते थे, हाफ राइट तरफ चले जाते थे, हाफ लेफ्ट तरफ चले जाते थे। उस टाइम पे अगर क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, मतलब एक तरफ ज़्यादा क्रोमोसोम चले जाएं दूसरी तरफ कम, तो वो एरर इन माइटोसिस हो जाएगा। वहाँ से जो है वो खराबी पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी लाइन से देखें, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस, वही सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम वाली फेज, द सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के जो दो पार्ट होते हैं जिसे आप सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, मे फेल टू सेपरेट, वो अलहदा होना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। पूरे का पूरा क्रोमोसोम किसी एक साइड पे या राइट या लेफ्ट चला जाता है, जबकि उसने हाफ होकर जो है वो सेपरेट होके जाना था। As a result, one daughter cell receive both sister chromosomes and other will receive none. अगर एक तरफ क्रोमोसोम मुकम्मल आ जाएगा तो ऑब्वियस बात है दूसरी साइड पर वो नहीं जाएगा, एक साइड पे एक्स्ट्रा हो गया दूसरी साइड पर कमी हो गई। क्रोमोसोम में ऑल्सो भी डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखें, इफ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस। हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो, जैसे हमें हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना,
इसी तरह से सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो उसको कंट्रोल कर रही है? उसके पास है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के पास ऐसा क्या है जो फंक्शन कर रहा है? उसके पास होते हैं जीन। हर जीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो सेल की डिवीजन है ये भी कोई ना कोई जीन्स कंट्रोल कर रहा होगा। अगर वो जीन खराब हो जाए, उसके अंदर कोई चेंज आ जाए जो सेल को डिवाइड करने की जिसके पास इंफॉर्मेशन थी, तो सेल की डिवीजन डिस्टर्ब हो जाती है और सेल सही तरह से डिवाइड नहीं हो पाता। इफ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेड, म्यूटेड का मतलब होता है सडन चेंज, अचानक से कोई तब्दीली आ गई। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, सेल तो डिवाइड हो जाएगा ड्यू टू दिस, या वो डेफिनेशन के लिए मैंने दिस को डी कर दिया है। ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिवीजन, मतलब हर सेल को पता है कि उसने कितने टाइम्स डिवाइड होना, ये इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स होती है। लेकिन अगर कोई सेल और उसका जीन खराब हो गया जो कि किसको कंट्रोल कर रहा था? डिवीजन को। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होते कंटिन्यूसली वो डिवाइड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मैस ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर्स, वो जो बॉडी के अंदर ट्यूमर बनती हैं, जिसे उर्दू में गिल्टी नुमा इस तरह से भी कुछ कह देते हैं। अगर वो ट्यूमर बनता है और बनकर अपनी ही जगह पे रहता है, मतलब वो ट्यूमर बॉडी के जिस हिस्से में बना है अपनी ही लोकेशन पे मौजूद है, कहीं वो इधर उधर नहीं गया, तो उसे कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। अगर ट्यूमर बना एक जगह पे है, उसके बाद ब्लड के जरिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फ्लोट होता हुआ बॉडी के किसी दूसरे हिस्से पर पहुंच गया, तो उसे कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। उसे क्या कहते हैं? मेलिग्नेंट ट्यूमर। और जहां जहां वो ट्यूमर ट्रेवल करेगा आसपास के सेल को भी जो है वो खराब कर देगा, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है। अनकंट्रोल्ड कैंसर एक्चुअली में क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है, कि सेल मुसलसल जो है वो डिवाइड होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ, इसमें देख लें तीन चार डेफिनेशन हैं, ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक ट्यूमर क्या होता है, बेनाइन ट्यूमर क्या होगा, मेलिग्नेंट किसे कहते हैं, मेटास्टेसिस क्या है। इफ द ट्यूमर रिमेन्स इन देयर ओरिजिनल लोकेशन दे आर कॉल्ड बेनाइन। इफ दे माइग्रेट एंड इन्वेड अदर टिश्यूज, अगर ये माइग्रेट करते हैं और दूसरे टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं, दे आर कॉल्ड मेलिग्नेंट ट्यूमर, जिसे ब्रैकेट में उसने कैंसर भी लिखा है। इट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। अगर ट्यूमर बन चुका है और अपनी ही जगह पे मौजूद है तो कम चांसेस होते हैं कि वो जो है वो डिजीज कॉज करे। लेकिन अगर वो ट्यूमर अपनी जगह से जो है वो मूव कर रहा होता है तो फिर वो आसपास के सेल को भी डैमेज करता है, जिससे जो है वो कैंसर होने के जो है वो ज़्यादा चांस होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक भी कर लिया करें अगर आपको कुछ समझ आया तो। सब्सक्राइब और लाइक आपने इसलिए करना है कि दोबारा जब कभी लेक्चर डिलीवर हो, बार दफ़ा आप व्हाट्सएप आपको नहीं पता चलता तो यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उससे आपको लेक्चर सुनने में आसानी भी रहेगी। तो इसलिए काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।